हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। आज का व्लॉग देखने से पहले अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग देखिएगा। तो हम लोग हैं जयपुर के नोवेटल होटल में और यहाँ पे रात का डिनर करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने अपने रूम में। बात है 31 मार्च की नाइट की और अभी लगभग 11 बज रहे होंगे। तो नींद किसको आने वाली है जब आए ही हम लोग एक दिन के लिए हैं यहाँ पे और सबके साथ सेलिब्रेट करने आए हैं पापा का बर्थडे। सभी इसी तैयारी से आए थे कि रात के 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे, केक कटिंग होगी और सब जो भी ड्रेसेस लेके आए हैं वो पहन के तैयार होंगे। और रूम में भैया दीदी वगैरह आए कि चलो चलो रेडी हो जाओ। तो मुझे बस ऐसे था कि क्या होना है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि सब लोग रेडी हो गए हैं और बड़े छोटे सब रेडी हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, बात तो ठीक ही है कि हम यहाँ पे आए तो बर्थडे सेलिब्रेट करने ही है, तो रात और दिन क्या देखना, चलो तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग हो गए तैयार। गौतम क्योंकि चले गए थे तो उनके ना होने से मुझे खुद को अनी को रेडी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी हम लोग हो गए। केली मुझे पकड़ के बैठी रही नीचे और मैं रेडी हो गई। इधर हमारी प्रिंसेस भी रेडी हो गई थी। और 12 बजने में 2-3 मिनट रहे होंगे, सब के सब अपने रूम से निकलकर बाहर आ गए पापा के रूम के सामने। अभी तक पापा को बताया नहीं गया था कि उनका भी सेपरेट रूम है, जैसे हम चारों भाई बहनों का सेपरेट रूम था यहाँ पे। तो पापा अभी भैया के साथ ही रुके हुए थे। उनके रूम को बर्थडे के लिए डेकोरेट करवाया गया था, इसलिए वो बंद था कि वो रात के 12 बजे ही खुलेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा। किसका बर्थडे? अरे छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो भाई। इसमें कम है लाइट और लाइट कम है और जला दो। पीछे रुक जा, पीछे रुक। ये देखो उड़ाने अरे दो कॉन्टेस्ट है। देखो क्या हवा चल रही है बाहर, क्या तेज से चल रहा है। और व्यू नहीं लाइट आनी चाहिए। फोटो जैसे करना हो तो कर देते हैं बंद। मेरे को पहले केक कौन कौन काटेगा? मैं सारे यू 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 फोटो वो देख रही है 4 5 और 6 ऑल टुगेदर। चलिए पापा। तू आते ही वाला मेरा रुक हां भाई अबे लाइट कम है ना। नहीं हो गया हैं फूट गया एक कई सारी हम ए बनी ले रहे हैं हां क्योंकि हम जिन्हें ना तो चश्मा हम दिख रहे हैं नहीं? वीडियो बनी पहले हुआ फ़ोटो शूट और सब ने इत्मीनान से फ़ोटो क्लिक कराए, क्योंकि केक कटिंग के बाद ना सब खाने में लग जाते हैं बच्चे वगैरह केक, तो उनको भी देखना होता है और इस चक्कर में फ़ोटो वगैरह नहीं हो पाते। तो इसलिए पहले फ़ोटो शूट हुआ, उसके बाद हुई केक कटिंग और इस पल को पिक्चर्स में कैद कर लिया गया एक मेमोरी के रूप में। कोई वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन छोटे वाले भैया ने इन मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया। इधर भी भूकंप मचा पड़ा है, देखो देखो बुआ और भतीजे का भूकंप टूट तो गया सबने इतना एंजॉय किया 1-1.5 घंटा, किसी को भी नींद नहीं आ रही थी इतना थके होने के बाद भी। लेकिन पापा का अपना रूटीन है, तो उनको सुबह 4 बजे 4:30 बजे वो उठ जाते हैं, तो इसलिए उनको सोना भी ज़रूरी था। दोनों भाभियाँ बच्चों को लेके चली गई अपने रूम में और इधर हम रह गए 4 बच्चे पापा के, और केली भी मेरे साथ ही थी यहाँ पे। तो पापा को सारी चीज़ें समझा दी गई हैं कि लाइट किधर है, किधर से एसी कम होगा या क्या चीज़ उनको ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से उठा लें। जो केक बच गया था उसको पापा के रूम में ही फ्रिज में रख दिया गया और सारी की सारी चीज़ें समझाने के बाद हम लोग पापा को गुड नाइट बोल के निकलने ही वाले थे। लेकिन दिद्दा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि हम लोग रूम में उनको अकेला छोड़ के जा रहे हैं उनके बर्थडे वाले दिन। सारों को बहुत बहुत आशीर्वाद। Best of health and the best of
लव यू पापा। रात में सोते हुए 2-2:30 बज गया था, लेकिन फिर भी नींद अपने टाइम पे ही खुल गई और 6:30 बज रहे थे। मुझे कैली को फ़ीड कराना था, उसे मैंने फ़ीड करा दिया था। फिर मैंने दिद्दा को बुलाया उनके रूम में से कि इसके पास रहना, मैं तब तक वॉशरूम होके आती हूँ। वो अपने रूम में टुमा को अकेला छोड़ के आई थी और फिर इधर बच्चे भी उठ गए और बच्चे दोनों लेट उठे और सारे बच्चे जल्दी उठ गए थे और तैयार होके भी आ गए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था। लगभग 9 बज गए हैं और अभी दोनों बच्चों को रेडी भी करना है और फिर जाके करेंगे ब्रेकफास्ट। बच्चे भी थके हुए थे तो उनका सोने का मन कर रहा था। उन्हें तो कोई मतलब नहीं कि ब्रेकफास्ट तुम्हारा फ्री हो या डिनर फ्री हो, लेकिन बच्चा हो या बड़ा, थकान के बाद एक अच्छी नींद, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो, और उसके बाद अच्छा सा ब्रेकफास्ट उनके मनपसंद का हो जाए तो फिर तो सारी थकान सब कुछ आदमी भूल ही जाता है। गेम खेले, कौन सा गेम? जो घर में खेले। केली को गोद में लेके सारे काम करने में थोड़ी सी तो मुश्किल हुई और गौतम की याद भी बहुत आई। उठ गई। यस भैया, मैं उठ गई। आप फ्रेशी फ्रेशी हो गई बिल्कुल। मैं तो सुबह उठ गया। वेरी गुड। आप कब उठे? अभी 45 मिनट हो गए। ओह, मेरे को यार स्केच करनी है। मैं तो स्केच पता जब तुम गए थे मैं वही कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने नीचे पहुँचे तो वहाँ पे दिद्दा थी हम लोगों की प्लेट वगैरह लगाने के लिए, और अनी को तो सबसे पहले डोनट दिख गया तो उसे तो डोनट ही खाना था, उसे डोनट्स बहुत पसंद है। और ब्रेकफास्ट में वेज नॉन वेज हर एक आइटम होगा, जितने भी आपने नाम सुने होंगे। हाँ, बातों में और बच्चों के साथ मैं इतना बिजी थी कि मैं बिल्कुल भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। सब ने अपने टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट किया और बच्चों की टमी फुल होने के बाद उन्होंने वो टाइम भी इंजॉय किया। अचानक से प्रोग्राम बना, कल हाँ कल आए। थैंक यू भाभी। कल शाम जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो हम लोग स्विमिंग एरिया में भी गए थे और बनी टूमी वगैरह नहीं जा पाए थे क्योंकि ये लोग लेट पहुँचे थे और उन्होंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट करने के बाद चलते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया था तो स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। लेकिन जिम एरिया खुला था तो इधर जिम की तरफ पहुंच गए सारे बच्चे लोग। बच्चों को तो हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, उन्हें कुछ भी दिख जाए उन्हें वहां जाना ही होता है। यहाँ से निकल के वापस पहुँचे रूम में और फिर थी पैकिंग की बारी, और पैकिंग करने के बाद तो निकलना ही होता है। तो बस हमारा एक दिन का टाइम ये ख़त्म हुआ और इस एक दिन को हम लोगों ने फुल्ली इंजॉय किया। 24 घंटे कैसे ख़त्म हो गए पता ही नहीं चला, और यहाँ से निकलने के बाद हम सिर्फ एक सपने सी दुनिया में रह गए, एक सपनीली दुनिया जहाँ पे हम 24 घंटे अपने बिता के आए सबके साथ, हंसी खुशी। अपनों को अलविदा कहना तो कभी भी नहीं अच्छा लगता, और आप बच्चों की शक्लें देख सकते हैं कि वो कैसी हो रखी हैं। बच्चों का प्लान था कि अभी जयपुर घूमेंगे जब आई ही हैं तो, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी और जिनको दूर जाना था उनको बहुत थकान हो जाती, इसलिए धूप और दूरी को देखते हुए ये प्रोग्राम कैंसिल किया गया। सबसे पहले वापस हम लोग ही घर पहुँचे। ब्रेकफास्ट के टाइम बड़े भैया ने पूछा कि नेक्स्ट ऐसे फैमिली मीट कब होने वाली है, तो मैंने बोला कि पापा से पूछिए कि कब ऐसे अचानक से मैसेज डालेंगे और फिर हम लोग सब मिलेंगे। नेक्स्ट तो जब होगी तब देखी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने इस पल को ऐसे संजोया है कि अभी यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम उसी जगह उन्हीं सब लोगों के साथ अभी भी वहीं पे हैं। और हाँ, रात में जब पापा ने आशीर्वाद दिया था ना, तो पेरेंट्स का जो आशीर्वाद होता है वो भी इतना जल्दी फलीभूत होता है ये नहीं पता था हम लोगों को। जब हम लोग घर पहुँचे तो शाम में ही भैया को अपने घर का पोजीशन मिल गया, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दुआओं में कितना असर होता है हमारे पेरेंट्स की। इसलिए जितना हो सके अपने पेरेंट्स को खुश रखिए और खुशियाँ बांटते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।